यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया गया है कि ग्राम सर्वेयर। नमस्कार साथियों, मैं हूँ बबलू बहेल, आपका दोस्त। आज हम इन दो आदेशों पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि हम आज इन आदेशों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। साथियों, तो हमारा कि कार्यालय अनुभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 037 सुरखी सागर जिला की है। साथियों, ये सर्वेयर भाइयों के लिए सागर जिले में एक आदेश निकाला गया है कि निर्वाचन आयोग के निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके सुचारू क्रियान्वयन हेतु पटवारी, सर्वेयर, राहतगढ़ और जैसी नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उक्त कार्य की समाप्ति तक BLO के सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है, जिसमें होने वाले EF पत्र वितरण जमा जैसे अन्य कार्यों में सहायता करेंगे। समस्त सर्वेयर का परीक्षण 8/11 को दिया जाएगा। मतलब आज 8/11 को उनका प्रशिक्षण हो चुका है। साथियों, राहतगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले समस्त पटवारी सर्वेयर सुबह 11 बजे प्रशिक्षण स्थान पर जाएंगे। साथियों, आप सभी और देख सकते हैं, लेकिन मैं इस आदेश पर एक मेरी राय रखना चाह रहा हूं। तो आप सभी इस आदेश पर जो मैं राय रख रहा हूं, उस पर आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या ये जो हम बता रहे हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर्वेयर साथियों के लिए। तो साथियों, इसमें ये प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। एक दूसरा आदेश अभी मुझे नहीं मिला है, प्रशिक्षण का मिला है। तो साथियों, यह आदेश तो मिला है, बढ़िया है काम का। यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया गया है कि ग्राम सर्वेयर, सिर्फ पटवारी सर्वेयर करके लिखा हुआ है। पर फिर भी ठीक है, अगर कभी कोई सर्वेयर साथी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि स्पष्ट लिखा हो मध्य प्रदेश ग्राम सर्वेयर साथियों को इस कार्यक्रम में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण के कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। और प्लस ये लिखा होना चाहिए, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत होना ही चाहिए इस चीज़ से कि आप सभी सर्वेयरों को पता है कि ग्राम सर्वेयर की भर्ती किस बेस पर हुई है। साथियों, ग्राम सर्वेयर की भर्ती हुई है कमीशन बेस पर, आउटसोर्स कर्मचारी है वो। तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपको इस विभाग से, राजस्व विभाग तो है, लेकिन आपका फंड, आपका पेमेंट कहाँ से किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दिन भर BLO के साथ में घूमो और पैसों को लिए भी ऐसे ही ये ऑफिस वो ऑफिस आपको घूमना पड़े। आप पहले स्पष्ट क्लियर होना चाहिए उस आदेश में, तो ही काम करना चाहिए। आप सभी का क्या कहना है, आप सभी बिल्कुल कमेंट में बताइए, ताकि हमारे सर्वेयर भाइयों के साथ में ऐसा न हो कि किसी ज़िले में उनके पास आदेश स्पष्ट न निकला और वो काम करने लग जाए और पैसों की बात आए तो हर अधिकारी अपना हाथ खड़ा कर दे। ऐसा न हो। तो इसलिए साथियों, आप बिल्कुल स्पष्ट अपने इस आदेशों को पढ़िए, समझिए और उसके बाद में ही आगे बढ़िए, जो कि आप सभी सर्वेयर भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम पहले इस आदेश के ऊपर चर्चा करते हैं। जो कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बदनावर जिले का है, बदनावर तहसील और जिलेधार का है। साथियों, यहाँ पर आप सभी को इस जानकारी से अवगत तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि सभी सोशल मीडिया पर यह जानकारी फैली हुई है। तो आप सभी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं नया कुछ बताने वाला हूँ, तो वो ये है कि इस बदनावर तहसील का जो सर्वेयर साथी है, जिसके द्वारा ये 313 खसरों में जो त्रुटि हुई है साथियों, इस पर हम बात करने वाले हैं। साथियों, त्रुटि तो हुई है, लेकिन उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया गया है, यानी कि ग्राम सर्वेयर पद से उसे निलंबित कर दिया गया है। अब
उसके लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है कि वो दोबारा इसमें काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। लेकिन आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी किसी कारणवश कुछ भी कारण हो, उससे अगर उसे एक आदेश के द्वारा उसे निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन 1-2 साल बाद वो धीरे धीरे करते हुए फिर वापस उसी विभाग में उसी पद पर काम करने लग जाता है। ये बात आप सभी भी जानते हैं। तो क्या इस सर्वेयर भाई को दोबारा से कोई मौका मिलेगा उसकी गलती सुधारने का? आज उसने करा है ठीक है, लेकिन क्या दोबारा उसे इस गलती सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? आप ज़रूर इस कमेंट में बताना कि उसे देना चाहिए या नहीं, जो है अपने सर्वेयर भाई। तो ठीक है दोस्तों, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी है? अगर जानकारी अच्छी लगी तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को हमारे उन सर्वेयर साथियों को भी शेयर करें जो इस तरह की कार्य में सहयोग करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। धन्यवाद साथियों।